हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं यूग्लिना विरिडिस के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इससे कि जो भी मैं वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस इज अ green organism with an eye-like photoreceptive structure। यूग्लिना विरिडिस एक तरीके का ग्रीन जीव है, हरा जीव है, जिसमें आई लाइक फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। आँख के जैसा फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे आई स्पॉट या स्टिग्मा कहा जाता है। ये यूग्लिना ग्रीक वर्ड यू जिसका मतलब होता है ट्रू और ग्लीन जिसका मतलब होता है आई बॉल से मिल करके बना हुआ है, और विरिडिस ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीन। आइए देखते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम ए प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, सब फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा से बिलोंग करता है, क्लास इसका फाइटोमास्टिकोफोरिया है, ऑर्डर यूग्लिनिडा है, जीनस यूग्लिना और स्पीसीज इसकी विरिडिस है। इनके हैबिट्स और हैबिटेट के बारे में आइए देखते हैं। यूग्लिना विरिडिस इज अ सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजलेट। यूग्लिना विरिडिस जो होता है सॉलिटरी, अकेला और स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला फ्रेश वाटर फ्लैजलेट, सिंगल फ्लैजलेट एनिमल है। इट आकर्स इन फ्रेश वाटर, ये ताज़े पानी में पाया जाता है, मीन्स तालाब में, पूल्स में या धीरे धीरे बहने वाले स्लो रनिंग स्ट्रीम्स में, धीरे धीरे बहने वाली धाराओं में पाया जाता है। इसके अलावा ये कुछ डिकेइंग मैटर्स के आसपास भी पाया जाता है या पर भी पाया जाता है, ऐसे फेसेस ऑफ एनिमल्स, लीव्स, ट्विग्स। नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या डिकेइंग मैटर्स होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर में के बारे में आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर इनका किस तरीके का होता है। यूग्लिना जो होता है, इनकी बॉडी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शेप साइज होता है, शेप जो इसका होता है स्पाइंडल शेप्ड होता है। इसकी जो बॉडी की लेंथ होती है ये लगभग 60 माइक्रोन होती है, और इसके अलावा ये इंटीरियर रीजन पर कुछ राउंडेड और पोस्टीरियर रीजन पर कुछ टेपरिंग एंड रखता है, और बीच में कुछ वाइडर होता है, बीच में कुछ चौड़ा होता है। इनकी बॉडी बाहर की तरफ से एक टफ और इलास्टिक इन्वेलप के जरिए कवर्ड होती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है, और यही पेलिकल इसके अंदर पाए जाने वाले जो भी इनके ऑर्गेनल्स होते हैं उनको इनक्लोज्ड करती है। इंटीरियर रीजन की तरफ एक इनमें हम कह सकते हैं कि एक फ्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये फ्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर आगे की तरफ आकर के एक पोर के रूप में ओपन होता है। ये फ्लॉक शेप जो स्ट्रक्चर होता है जिसे रिजर्वॉयर कहा जाता है, और यही रिजर्वॉयर कुछ आगे जा कर के पतला हो जाता है जिसे साइटोफायरिंग्स कहा जाता है, और फिर आगे जा कर के ये एक पोर के रूप में ओपन होता है जिसे साइटोस्टोम या सेलुलेट या माउथ भी कहा जाता है। और इस रिजर्वॉयर में से ही इनके यूग्लिना के फ्लैजलम निकला हुआ होता है। ये इनमें दो तरीके के फ्लैजलम होते हैं, एक होता है लॉन्ग फ्लैजला
मीन्स एक सिंगल फ्लैजलम जो होता है जो पूरी तरीके से बॉडी के बाहर अपीयर होता है जिसे हम देखते हैं फ्लैजलम कहा जाता है, ये सिंगल ही पाया जाता है। और एक छोटा सा फ्लैजलम पाया जाता है, शार्ट फ्लैजलम पाया जाता है जो रिजर्वायर तक ही सीमित रह जाता है। और इस रिजर्वायर के किनारे की तरफ स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टिग्मा कहा जाता है, और इस फ्लैजलम जो लॉन्ग फ्लैजलम होता है बॉडी से बाहर निकलता है, इसके बेस पर एक स्वेलिंग होती है और उस स्वेलिंग को पैराफ्लैजलर बॉडी कहा जाता है। और इसी पैराफ्लैजलर बॉडी में एक लैक्टोफ्लेविन सेंसेटाइजर पाया जाता है जो सेंसेटाइजर का वर्क करता है। और स्टिग्मा स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बताया जिन्हें हम आई स्पॉट कह सकते हैं। तो पैराफ्लैजलर बॉडी और स्टिग्मा ये दोनों फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होते हैं यूग्लिना के, जो सनलाइट की तरफ मूव करने में और उससे बचने में या उससे हटने में मदद करते हैं। तो आई की तरह ये बिहेव करता है स्टिग्मा, जिसकी वजह से ये फोटो रिसेप्टिव होता है। पैराफ्लैजलर बॉडी भी फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन का वर्क करता है। और इस रिजर्वायर के दूसरी साइड में एक लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है और उस लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के किनारे की तरफ चारों तरफ छोटी छोटी एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो लार्ज अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में जो पानी यूग्लिना की बॉडी के अंदर और वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको कलेक्ट करता है एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए, और फिर ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिजर्वायर से फ्यूज हो जाता है और यहाँ से ये जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल होते हैं वे रिजर्वायर से साइटोफायरिंग से साइटोस्टोम्स के जरिए बॉडी से बाहर चला जाता है। इनका जो फ्लैजलम होता है ये हमने बताया कि पैराफ्लैजलर बॉडी और ब्लीफायरोब्लास्ट से राइजेज होता है और जो सॉइलन स्ट्रक्चर होती है उसमें उसे पैराफ्लैजलर बॉडी कहा जाता है। बाहर की तरफ ये एक सिंगल फ्लैजलम के रूप में दिखाई देता है और ये ढेर सारी सब यूनिट्स के जरिए बना हुआ होता है, फाइब्रिल्स के जरिए बना हुआ होता है। इसे कहा जाता है एक्सोनिम के जरिए बना हुआ होता है। और इस पर छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर या सीली लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे मस्टिगोनिम्स कहा जाता है, जो इनको एक तरीके से लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। और इस पेलिकल्स जो इनकी बॉडी को कवर करती है इसके जस्ट नीचे का जो पेलिकल में ही एक तरीके से पेलिकल से सटा हुआ एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है पूरी बॉडी में, और उससे सटी हुई म्यूसिफरस बॉडीज होती हैं जो म्यूकस को रिलीज करती हैं। और पेलिकल्स के किनारे की तरफ बॉडी के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है जिसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। जो साइटोप्लाज्म पेलिकल के किनारे की तरफ पूरी बॉडी में होता है चारों तरफ जिसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, और अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है जिसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है। और इसकी बॉडी में यूग्लिना की बॉडी में एक थैलकॉइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारी ग्रीन कलर में अपीयर होती हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट या क्रोमैटोफोर कहा जाता है। इनकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को भी परफॉर्म करता है और इसकी वजह से ये ग्रीन अपीयर होता है, हरा दिखता है। और इसके अलावा इनमें ढेर सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और ये पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये इनके जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के जरिए जो फूड स्टोर्ड होता है ये पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स में ही स्टोर्ड होता है, जिसकी वजह से पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स को ही इनका रिजर्व फूड मटेरियल्स भी कहा जाता है। पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स को इनका
पैरामाइलान ग्रेन्यूल्स को इनका रिजर्व फूड मटेरियल्स भी कहा जाता है, जिसमें एक तरीके की पॉलीसैकेराइड होती है जिसमें बीटा 1,3 ग्लूकेन पाया जाता है। और बिलीफेरोब्लास्ट को काइनेटोसोम भी कहा जाता है। बिलीफेरोब्लास्ट को काइनेटोसोम भी कहा जाता है, जहाँ से एराइजेज होते हैं फ्लैजेलम। और इसके अलावा पोस्टीरियर बॉडी के रीजन में एक लार्ज वेसिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और सेंटर में एक सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे इंडोसोम कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम स्कैटर्ड होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होता है। बीच में इनमें पोर्स पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इंडोसोम और ये बिलीफेरोब्लास्ट को एक स्ट्रक्चर जोड़ता है जिसे राइजोप्लास्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से, और इनकी बॉडी एक साइड से दूसरी साइड में एक स्ट्रक्चर के जरिए जुड़ी हुई होती है जिसे मायोनिम्स कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर के बाद आइए देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि शेप साइज होता है। यूग्लिना विर्डिस स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना विर्डिस जो होता है ये बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक जीव होता है। यूग्लिना विर्डिस बॉडी इज इलांगेटेड एंड स्पाइंडल शेप्ड। यूग्लिना विर्डिस की जो बॉडी होती है लंबी होती है और स्पाइंडल तर्क रूप होती है। मेजरिंग अबाउट 60 माइक्रोन इन लेंथ, ये लगभग 60 माइक्रोन लंबी हो सकती है। पेल्किल, यूग्लिना इज इन्वेलप्ड बाय ए डिस्टिंक्ट थिन इलास्टिक टॉप पेल्किल। यूग्लिना जो होता है एक निश्चित और पतली इलास्टिक और टॉप पेल्किल के जरिए कवर्ड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो इनकी पेल्किल होती है प्रोटीन के जरिए बनी हुई होती है। बिलो द पेल्किल्स ए रो ऑफ म्यूसिफेरस बॉडीज एंड बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेल्किल के जस्ट नीचे म्यूसिफेरस बॉडीज़ की एक रो पाई जाती है और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स का बंडल पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, द पेल्किल्स इनक्लोज द साइटोप्लाज्म। जो पेल्किल होता है वो साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करता है, बांधे रखता है, हम कह सकते हैं कि यह बंद किए रहता है। और डिवाइजिबल इंटू एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है दो पार्टों में डिवाइड होता है, जो क्लियर होता है जिसे एक्टोप्लाज्म, जो डेंस होता है जिसे इंडोप्लाज्म, या जो किनारे की तरफ पाया जाता है जिसे एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ पाया जाता है जिसे इंडोप्लाज्म कहा जाता है। रिजर्वॉयर, एट एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी देयर इज एन इनवाइजनेशन फॉर्मिंग ए कैविटी कॉल्ड रिजर्वॉयर। इनकी यूग्लिना की बॉडी के एंटीरियर रीजन में एक इन्वेजनेशन होता है, अंदर की तरफ धसी हुई एक फ्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर या कैविटी पाई जाती है, इसे रिजर्वॉयर कहा जाता है। और ये रिजर्वॉयर विभिन्न तरीके के फंक्शन में, मीन्स हम कह सकते हैं कि इनको ईट करने में और इनके जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है। और यहीं से ही फ्लैजेलम इनके एराइजेज होते हैं। तो फ्लैजेलम एट end of the body a single thread like flagellum. At anterior end of the body a single thread like flagellum. Anterior body में बॉडी के एंटीरियर रीजन से एक सिंगल थ्रेड लाइक फ्लैजेलम एराइजेज होता है। एराइजेज थ्रू साइटोस्टोम, ये साइटोस्टोम के जरिए बाहर निकलता है। इट मेड अप ऑफ It is made up of an axial filament. It is made up of an axial filament called axoneme. यह एक तरीके के एक्सियल फिलामेंट के जरिए बना हुआ होता है जिसे एक्सोनेम कहा जाता है। एक्सियल फिलामेंट्स के जरिए बना हुआ होता है, इसे एक्सोनेम कहा जाता है। नेक्स्ट है ए लॉन्ग फ्लैजेलम बियर्स ए लेटरल स्वेलिंग एंड द पैराफ्लेजर बॉडी। जैसा कि हमने बताया कि जो लॉन्ग फ्लैजेलम होता है उसके
बेस की पर एक स्वेलिंग होती है जिसे पैराफ्लेजलर बॉडी कहा जाता है। नियर पैराफ्लेजलर बॉडी इज बेस द रिजर्वोयर, मतलब रिजर्वोयर के बेस पर ही पैराफ्लेजलर बॉडी पाई जाती है। एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, जो पैराफ्लेजलर बॉडी होती है वो फोटो रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। विच कंटेन, जिसमें पाया जाता है लैक्टोफ्लेविन एज सेंसिटाइजर। पैराफ्लेजलर बॉडी में लैक्टोफ्लेविन पाया जाता है जो सेंसिटाइजर का वर्क करता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजलम इज 9+2, जो इग्लूइना का फ्लैजलम होता है उसका अरेंजमेंट 9+2 का होता है और इस तरीके के फ्लैजलम के अरेंजमेंट को स्टिकोनिमेटिक फ्लैजलम कहा जाता है, जिसमें इनके किनारे की तरफ या चारों तरफ 9 फाइब्रिल्स अरेंज होती हैं और बीच में 2 फाइब्रिल्स अरेंज होती हैं। इस तरीके के जो अरेंजमेंट होता है जिसे 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है और इस तरीके के फ्लैजलम को स्टिकोनिमेटिक फ्लैजलम कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। A single large spherical or oval nucleus at the posterior end of the body. पोस्टीरियर इन, बॉडी के दूसरे सिरे पर या पोस्टीरियर साइड में एक स्फेरिकल बड़ा गोल सा या ओवल के स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस पाया जाता है। इट कंटेन्स ए लार्ज सॉलिड सेंट्रल बॉडी और न्यूक्लियस ऑफ क्रोमैटिन। इसके बीच में एक सॉलिड सेंट्रल बॉडी पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस या क्रोमैटिन का न्यूक्लियोलस या उसे एंडोसोम या कैरियोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नियर द रिजर्वोयर एक लार्ज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट्स सराउंडेड बाय एक्सेसरी स्मॉल वैक्यूल्स। रिजर्वोयर के पास एक बड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो छोटी छोटी स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए घिरी हुई रहती है। डिस्चार्ज ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ सम वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू रिजर्वोयर। ये जो लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ये जो किनारे की तरफ इनके चारों तरफ छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनको सराउंड की हुई रहती हैं। ये पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को लाती हैं और एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उनको कलेक्ट करती हैं और इनको रिजर्वोयर में लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में रिलीज करती हैं और फिर यहाँ से वेस्ट मटेरियल रिजर्वोयर साइटोफेरेंक्स और साइटोस्टोम के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है स्टिग्मा। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ए डिस्क्वायर्ड सैलो कप्ड रेड पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड आई स्पॉट और स्टिग्मा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अपोजिट साइड में एक डिस्क्वायर्ड या सैलो कप्ड शेप्ड एक रेड पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। और स्टिग्मा इज फोटो रिसेप्टर, जो इनका स्टिग्मा होता है वो फोटो रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में क्रोमैटोफोर्स जो होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और इनमें जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरो बी एंड बीटा कैरोटीन होता है, जिनकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट्स अपीयर ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये यूग्लिना ग्रीन कलर का अपीयर होता है या दिखता है। जो क्लोरोप्लास्ट इज स्टार शेप्ड, जो इनके क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्टार शेप्ड के होते हैं। इनके क्लोरोप्लास्ट को क्रोमैटोफोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पैरामाइलन। पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स इज रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स होता है इनका रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।